शुक्रवार 20 मार्च 2026 को वाइटलिटी स्टेडियम में प्रीमियर लीग का एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। इसमें एएफसी बॉर्नमाउथ ने 10 खिलाड़ियों वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ 2 बार वापसी करते हुए मैच 2-2 से ड्रॉ कराया। मैच वीक 31 के इस ड्रामे से भरे मैच में 61वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी पर गोल करके यूनाइटेड को बढ़त दिला दी, लेकिन सिर्फ 6 मिनट बाद ही रयान क्रिस्टी ने बॉर्नमाउथ के लिए बराबरी का गोल दाग दिया। 71वें मिनट में जेम्स हिल के एक ओन गोल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिर से बढ़त दिला दी। हालांकि असली मोड़ आया 78वें मिनट में, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर हैरी मैगुइर को बॉक्स में फाउल करने के लिए रेड कार्ड दिखा दिया गया। इसका फायदा उठाते हुए 81वें मिनट में एली जूनियर क्रूपी ने पेनल्टी किक को गोल में बदला और स्कोर बराबर कर दिया। प्रीमियर लीग सीजन के अपने आखिरी और अहम पड़ाव में होने के कारण यह नतीजा दोनों ही क्लबों के लिए काफी अहम है। मैनचेस्टर यूनाइटेड 55 अंकों के साथ लीग टेबल में तीसरे स्थान पर बनी हुई है, वहीं बॉर्नमाउथ 42 अंकों के साथ 10वें पायदान पर है। बॉर्नमाउथ ने अपनी 11 मैचों की जबरदस्त अजेय को भी जारी रखा है। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहा, जिसमें दोनों तरफ से शानदार गोलकीपिंग देखने को मिली। 1 घंटे का खेल होने के बाद आखिरकार बराबरी टूटी, जब माथियस कुन्हा ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए पेनल्टी दिलवाई। यूनाइटेड के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस ने बड़े आराम से इस स्पॉट किक को गोल में बदला, गोलकीपर को पूरी तरह गलत दिशा में भेजते हुए। फर्नांडिस पूरे 2025-2026 सीजन में यूनाइटेड के लिए एक अहम खिलाड़ी रहे हैं। इस मैच से पहले तक उन्होंने सभी कॉम्पिटिशन्स में 35 मैचों में 11 गोल और 17 असिस्ट किए थे। उनके इस गोल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बेहद अहम बढ़त दिलाई, क्योंकि वे 3 पॉइंट जीतकर अपनी चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को मजबूत करना चाहते थे। बॉर्नमथ ने पिछड़ने के बाद तुरंत और जोरदार पलटवार किया। यूनाइटेड के पहले गोल के महज 6 मिनट बाद ही रयान क्रिस्टी ने एड्रियन ट्रॉफर्ड के शानदार मूव पर एक लाजवाब गोल दागकर चेरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया। दूसरे हाफ में भी मैच का रोमांचक उतार चढ़ाव जारी रहा, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक बार फिर बढ़त बना ली। ब्रूनो फर्नांडिस के कॉर्नर किक से आई बॉल बॉर्नमथ के 2 खिलाड़ियों, जिनमें जेम्स हिल भी शामिल थे, से टकराई और 71वें मिनट में एक बदकिस्मती भरे ओन गोल में तब्दील हो गई। ये दूसरी बार था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस मुकाबले में बढ़त बनाई थी, जो तेजी से एक रोमांचक और दिलकश जंग में तब्दील होता जा रहा था और दर्शकों को उनके दिसंबर 2025 के ओल्ड ट्रैफर्ड में हुए 4-4 वाले ड्रॉ की याद दिला रहा था। मैच का टर्निंग पॉइंट 78वें मिनट में आया, जब हैरी मैगुआयर को सीधा रेड कार्ड दिखाया गया। रेफरी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर को एविनिल्सन पर पेनल्टी एरिया के अंदर फाउल करने का दोषी पाया। बॉर्नमाउथ के लिए सेकंड हाफ में आए सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी एली जूनियर क्रूपी पेनल्टी लेने आगे आए और 81वें मिनट में उसे गोल में बदल 2-2 से बराबर कर दिया। बाकी बचे मिनटों में एक खिलाड़ी कम होने की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड पर वापसी कर रही बॉर्नमाउथ के खिलाफ 1 पॉइंट बचाने का दबाव आ गया। बॉर्नमाउथ ने जिस तरह से 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की, वो प्रीमियर लीग तालिका में ऊपर चढ़ने की उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को साफ दिखाता है। इस ड्रॉ का दोनों क्लबों की प्रीमियर लीग में आगे बढ़ने की उम्मीदों पर सीधा असर पड़ेगा। रुबेन अमोरिम की कोचिंग वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड अब 31 मैचों में 55 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर है। उन्होंने 5वें नंबर पर मौजूद लिवरपूल से 6 पॉइंट की बढ़त बनाई हुई है, जिससे चैंपियंस लीग में जाने की उनकी उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। एंडोनी इराओला की अगुवाई में बॉर्नमाउथ के लगातार शानदार प्रदर्शन ने उन्हें 42 पॉइंट के साथ 10वें पायदान पर पहुंचा दिया है और वे गोल डिफरेंस में न्यूकैसल यूनाइटेड के बराबर हैं। द चेरीज बेहतरीन फॉर्म में हैं, पिछले 11 मैचों में उन्हें कोई हरा नहीं पाया है और यूरोपियन क्वालिफिकेशन में जगह बनाने की उनकी कोशिशें अब भी जारी हैं। 2025-2026 प्रीमियर लीग सीजन अब भी बेहद कॉम्पिटिटिव बना हुआ है। 70 पॉइंट्स के साथ आर्सेनल सबसे आगे है, वहीं मैनचेस्टर सिटी 61 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जो एक ड्रामेटिक फिनिश के लिए स्टेज तैयार कर रहा है।